बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक में दाखिल होने से पहले के कुछ आदाब हर शख्स के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मख़सूस सहाबी जनाब अबा सल्त हरवी से फ़रमाया, अबा सल्त, माह रमज़ान में कैसे दाखिल होया जाए। ख़ुसूसियत के साथ अबा सल्त जब इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचते हैं, वो शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी जुमा होता है, यानी ये आज का रोज़, आज का दिन। जब अबा सल्त इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचते हैं तो मौला अलैहिस्सलाम अबा सल्त को फरमाते हैं, अबा सल्त, तुझे पता है कि ये शाबान का आखिरी जुमा है और इसके बाद तू रमज़ान में, माह मुक़द्दस रमज़ान में दाखिल हो रहा है, वारिद हो रहा है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबा सल्त, चंद बातें बहुत ज़रूरी हैं जो तुझे याद रखनी चाहिए। बज़ाहिर ये अबा सल्त मुखातब है इमाम के, हकीकत में हम सारे लोग इमाम अलैहिस्सलाम के मुखातब हैं। गोया मौला हमें फरमा रहे हैं क्या काम करने चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने पहला जो काम अबा सल्त को फरमाया वो ये था कि अबा सल्त, कम अज़ कम तुझे रमज़ान में शाबान के आखिरी 3 रोज़े रख कर दाखिल होना चाहिए। इन आखिरी 3 रोज़ों के बग़ैर कभी तुझे माह रमज़ान में वारिद और दाखिल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाए कि इमाम अलैहिस्सलाम ने कुल्लन जो अबा सल्त को वसाया, वसीयतें, नसीहतें और हिदायत दी, उनमें यह था कि अबा सल्त, तुझे अगर तूने शाबान के पिछले दिनों में 3 हफ्तों में अगर कोताही की है, अब आपके पास ये लास्ट जुबरान का वक्त है, ये आखिरी हफ्ता लास्ट है जो तेरे पास जुबरान का वक्त है। और ये जुबरान है और ये है परवरदिगार आलम की करीमी के परवरदिगार आलम अपने बंदों को हमेशा जुबरान का मौका देता है, हमेशा अजाला करने का, हमेशा रिकवरी का, रिकवरेज का मौका अनायत फरमाता है। कहा, अबा सल्त, तेरे पास अभी रिकवरी का बेहतरीन मौका है। अगर तू अब इस हफ्ते में कोताहियों को दूर कर दे, कुरान की तिलावत शुरू कर दे, दुआएं शुरू कर दे, इस्तिग़फ़ार शुरू कर दे और इस तरह हर वो काम जो फ़ायदा मंद है, जो नफ़ा बख्श है, जो मुफीद है, उसको अगर तू अभी शुरू कर दे तो इमाम ने फरमाया, गोया तूने अपने इस महीने शाबान का जो पिछले 3 हफ्ते में आपने कुछ नहीं किया उसका जुबरान कर लिया है। अब यहाँ पर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। हकीकत में यहाँ पर जो बात इमाम फरमाना चाहते हैं, जो खुलासा है सारी बात का, वो ये है कि तौबा के ज़रिए तुझे माह रमज़ान में दाखिल होना चाहिए। अब ये तौबा इमाम अलैहिस्सलाम ने जो अबा सल्त को फरमाया, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ उस रिवायत का जो थोड़ी लंबी है। कहा, तौबा करके तुझे माह रमज़ान में दाखिल होना चाहिए। यानी क्या मतलब? यानी इसका मतलब ये है कि हमें रमज़ान में, और इमाम के अपने लफ्ज़ भी थे, तुझे रमज़ान में जब तू दाखिल हो तो उस वक्त तक तू खालिस और पाक हो चुका हो। देखिए, ये हमारे पास जो रवश है उसके बिल्कुल ज़ाहिरन ये मुतज़ाद है, हम मुतज़ाद हैं इसके, हम इसके मुतज़ाद हैं, ओपोजिट हैं। यानी हम जब रमज़ान में दाखिल हो उस वक्त तक हमें खालिस पाक हो जाना चाहिए। यानी क्या मतलब? यानी अगर हमने अपने आप को पाक और खालिस रमज़ान से पहले नहीं किया तो हम रमज़ान के काबिल ही नहीं हुए। माह रमज़ान के हमारे अंदर वो अहलियत ही नहीं आई, एबिलिटी नहीं आई, सलाहियत ही नहीं आई, इस्तेदाद ही नहीं आई कि हम रमज़ान की उन बरक़ात को, उन फ़यूज़ात को और रमज़ान की उन सारी खुदा की तरफ से नाज़िल होने वाली खैर व बरकत को
हम जज्ब कर सकें। नहीं, यहाँ पर आप देखें गोया इमाम अलैहिस्सलाम इस तरफ हमें मुतवज्जे फरमा रहे हैं, अपने अंदर वो वसअत पैदा करें, वो सलाहियत पैदा करें, वो गुंजाइश पैदा करें कि माह रमज़ान मुक़द्दस की ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात को आप मुतहम्मिल हो सकें, समेट सकें, अपने अंदर जज्ब कर सकें, सरायत कर सकें अपने अंदर उन सारी खुदा की बरक़ात और फ़यूज़ को। ये है इसमें नुक्ता। और हमारे यहाँ आप देखें ज़ाहिरन इस तरह होता है कि आम तौर पे हम ईद वाले दिन जब रमज़ान तमाम होता है, अच्छी बात है, बुरी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वो उसका भी अपना हुस्न है, उस वक्त हम जाते हैं लोगों से माफ़ी तलाफ़ी और जुबरान करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी पूरे तौर पे इसमें हुस्न है। लेकिन यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम हमें जिस बात सिर्फ मुतवज्जे फरमा रहे हैं वो क्या है, आप जब रमज़ान में दाखिल हों तो आप पर आपकी गर्दन पर किसी का कोई हक नहीं होना चाहिए। ये जुमले हैं इमाम के, मैं चूँकि दरमियान में से एक एक जुमला उठा के अर्ज़ कर रहा हूँ। फरमाया आपकी गर्दन पर किसी का कोई हक नहीं होना चाहिए, आपको फारिगुल बाल होना चाहिए, आपको के ऊपर कोई किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। जब आप रमज़ान में दाखिल हो रहे हैं किसी का हक नहीं होना चाहिए, कोई गुनाह पर नहीं होना चाहिए। इमाम ने फरमाया अगर किसी गुनाह को कर रहे थे अबा सल्त तो अभी उसको तर्क करो, पूरे तौर पे मुकम्मल तौर पे तर्क करके माह रमज़ान में दाखिल हो जाओ। और तौबा का जो फरमाया, क्या तौबा तो मुकम्मल तौर पे हर किस्म के गुनाह से दूरी का नाम तौबा है, यानी खालिस पाक और साफ होकर तौबा करके। अब यहाँ पर है कि रमज़ान से पहले लोग इमाम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इस रवश को मुआशरे में इस पर अमल करें, इसको नाफिज करें, इसको अमली करें माशरे में कि रमज़ान से पहले लोग माह मुक़द्दस रमज़ान से पहले तमाम तर लोगों के पास जाएं जिनके हक़ में उनसे कोताही हुई है, किसी किस्म की जो भी उनकी ज़िंदगी में वो समझते हैं हम काबिल जुबरान बात है, कोई भी किसी किस्म का ऐसा अखलाकी या किसी किस्म का भी कोई पहलू, तो उसको पहले जुबरान करके मुकम्मल तौर पर फिर आए माह मुक़द्दस रमज़ान में दाखिल हों। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने इमाम अलैहिस्सलाम ने आखिर में अर्ज़ करें आपकी खिदमत में कहा बासल्त अपने परवरदिगार से फिर इस तरह दुआ मांगो, है परवरदिगार आलम मुझे अगर तूने माह शाबान के पहले उन 3 हफ्तों में अगर नहीं बख्शा तूने मुझे, तो परवरदिगार आलम अब मैं तुझे वास्ता देता हूँ कि तू मुझे आखिरी इस हफ्ते में तुझे तेरी रहमत का वास्ता अब मुझे बख्श दे। अब मेरे यानी देखें जुबरान है इस्लाम में, आप पूरे तौर पे अपने तमाम बुरे आमाल का जुबरान करके, कोताहियों का जुबरान करके एक सालिम, एक खालिस इंसान की तरह होकर जब आप माह मुक़द्दस रमज़ान में दाखिल होंगे तो फिर आपके ऊपर रमज़ान के मुकम्मल असरात होंगे। और ये जो फरमाया था इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे के आगाज़ में जो अबा सल्त को दिया था, फरमाया था 3 रोज़े रख कर दाखिल हो, गोया तूने पूरा शाबान रोज़े रखे हैं। अगर तूने 3 रोज़े रखे हैं तो इसका मतलब यह है कि इंसान को पूरे तौर पे पाक साफ और मुकम्मल आमादगी रेडी और तैयार होकर इंसान को माह मुक़द्दस रमज़ान में दाखिल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं इंसान के ज़िम्मे किसी किस्म के कोई गुनाह या कोई मामलात हों और इंसान माह मुक़द्दस रमज़ान में दाखिल हो जाए।